आदिवासी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद डिलिस्टिंग कराने की मांग की है। आदिवासी से ईसाई बने लोगों को आरक्षण समाप्त करने और मुस्लिमों से शादी करने वाली महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने की मांग हुई है। मिले आदिवासी समाज के लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनकी इच्छा पर आज हमारे इस हजारीबाग में अपने सरकारी कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ जनजातीय संवाद का कार्यक्रम उन्होंने करने का इच्छा जाहिर किया। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने तय किया कि हमारे राज्य में जो 34 जनजाति समुदाय रहते हैं उनके सामाजिक प्रतिनिधि या उस समाज से जो प्रमुख मानिंद लोग हैं उनके साथ उनका संवाद हो, ताकि समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो परिस्थितियां हैं उनके अपने समाज की, उसको प्रधानमंत्री सीधी तरह से जान पाएं, और वह यही जानना भी चाहते थे। और उन्होंने लगभग आधे घंटे तक सीधा संवाद किया, किसी तरह कोई भाषण नहीं। लोगों से उन्होंने पूछा कि आपका स्थिति क्या है, आपकी बातें क्या हैं, आप पहले अपने बात करो, फिर मैं अपनी बात करूंगा। तो उसी तरह से बहुत निश्चित तौर पर सारे लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या बातें हुई प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त किए। हमने स्पीड पोस्ट से लिखा था कि आप सही में आदिवासी जनजातियों के हितैषी हैं, तो रोहतासगढ़ किला जो कैमूर बिहार में है उसको गोद ले लीजिए। और उन्होंने गोद ले लिया। वहाँ पैदल आदमी नहीं चल सकता था, वहाँ 1 अरब 39 करोड़ का टेंडर हुआ और आज वहाँ आप गाड़ी से रोहतासगढ़ किला जा सकते हैं। उसी प्रकार आदिवासियों का यहाँ पर कई प्रकार का समस्या है। स्वर्गीय कार्तिक उरांव का आधा अधूरा कार्य को जो 1967-70 के दशक में जो डिलिस्टिंग बिल पास सदन में पटल पर प्रस्तुत किए थे 348 सांसदों का, और बिल पास ही होने वाला था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस बिल को पास होने नहीं दिया। स्वर्गीय कार्तिक उरांव सदमे से वहीं पर गिर गए। वही आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच अभी वर्तमान समय में विगत 2006 से पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से एक आंदोलन कर रहा है। और डिलिस्टिंग का बिल माननीय प्रधानमंत्री से हमने कहा कि आप इस सबको कीजिए। अगर असल में आप आदिवासी और जनजाति का अगर उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो इसको आप डिलिस्टिंग बिल का कानून लाइए। और दूसरा एक और हम और निवेदन किए कि चूंकि देखिए 2013 से एक कैबिनेट से चिट्ठी निकली थी, उस पर यही कहा गया था कि कोई भी आदिवासी महिलाएं यदि अन्य पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है 2013 से, वो हम आपका चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर आदिवासी महिलाएं दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहे हैं तो उसके आधार से मायके से जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र मायके में तो मंगरा बुधवा शुक्रा यही रहेगा। अब क्या है, कोई जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी ले रहा है, बेटी ले रहा है, रोटी ले रहा है, जमीन ले रहा है। इतना ही नहीं, अभी कहा है कि जबरदस्ती धर्मांतरण भी करा रहा है वही जाति प्रमाण के आधार पे। अब कहा है कि जैसे संवैधानिक एकल पद, जैसे मुखिया का पद हो गया, प्रधान का हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष का हो गया, ऐसे पद में भी अब हमको लगता है कि बचना संभव नहीं है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत विनम्र भाव से कहे कि हुजूर माए बाप आप झारखंड को बचा लीजिए, जनजाति को बचा लीजिए, नहीं तो खत्म होने से कोई नहीं बचा पाता है, वो आप ही बचा सकते हैं। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे झारखंड के सभी जनजातीय परिवार से सभी अपने अपने जाति के प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी समाज से मुखिया, परगना, ग्राम प्रधान सभी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी अपने अपने जाति की विशेषताओं को बतलाते हुए और हमारे जाति में किस तरह से और विकास का काम करे और किस तरह से और हमारा समाज उत्थान हो, इन विषयों पर सभी ने बातों को रखा। और बातों को रखते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
समक्ष आज हम सभी जनजाति के माने हम लोग आए और प्रतिनिधित्व किए और हमारे मोदी जी हमारे फेस टू फेस हमसे बात किए, ये हमारे लिए गर्व की विषय है। और साथ ही साथ में जैसे कि मैं देवी कुमारी भूमिज हल्दी पोखर की मुखिया पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत आती हूँ। मैंने अपने भूमि समाज के जो हमारे रघुवर सरकार जब थी उस समय भूमि भाषा को राज्य का झारखंड राज्य का दूसरा भाषा का दर्जा दिया गया था और अब जो है जेएमएम की सरकार में कहीं ना कहीं कूटनीति के तहत इसे विलुप्त कर दिया गया है। उसी भाषा को भूमिज भाषा को दोबारा झारखंड का द्वितीय भाषा का दर्जा मिले, इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। नाम बताइए। मेरा नाम देवी कुमारी भूमिज हल्दी पोखर की मुखिया पोटका से हूँ, पूर्वी सिंहभूम जिला। जी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।